तो फ्रेंड्स यार, साइकिल चलाते चलाते मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूं और आप भी थक जाते होंगे। तो कैसा रहेगा अगर हम अपनी इस साइकिल को मोटरसाइकिल बना दें। मेरा मतलब है कि इसमें हम मोटर और बैटरी को फिट करके इसे इलेक्ट्रिक साइकिल बना दें। इससे क्या होगा कि हमें अपना बिल्कुल भी पावर नहीं लगाना पड़ेगा, और पावर नहीं लगाना पड़ेगा तो हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी और हम कहीं पर भी आसानी से जा सकेंगे। तो हम अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल कैसे बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने दो 775 डीसी मोटर को लिया है, और आपको तो पता ही होगा कि जो हमारी 775 डीसी मोटर है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएंगी। और इसके बाद हमने कुछ इस टाइप के दो लकड़ी के पीस कट कर लिए हैं, और इसके मिडल पर हमें क्या करना है कि करीब 5 mm का एक होल कर लेना है, क्योंकि जो हमारी मोटर की शाफ्ट है वो 5 mm की है, तो आपको होल भी 5 mm का ही करना है। और फिर इस होल पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा करके इसे अपनी मोटर की शाफ्ट पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका लेना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छे तरीके से फिक्स करके चिपका लिया है। अब हमें लेना है एक 12 वोल्ट बैटरी, और इसके दोनों वायर को मोटर के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी मोटर है वो रन करने लगेगी, और उसी के साथ ही लकड़ी का पीस भी रन करने लगेगा, और अब हम इसे अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें सैंड पेपर लेना है, और इस सैंड पेपर को क्या करना है कि इस लकड़ी पर कुछ इस टाइप से टच करके इसे एकदम राउंड फिनिशिंग कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इसी टाइप से आपको भी फिनिशिंग कर लेना है। तो इसे हमने अच्छी तरीके से एकदम गोल करके फिनिशिंग दे दिया है, और इसी टाइप से हमने दूसरे वाले पीस को दूसरी वाली मोटर में फिक्स करके इसे भी अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है। तो चलिए अब हम इन दोनों मोटर को अपनी साइकिल में फिक्स कर लेते हैं। तो अपनी साइकिल को लेकर के आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर, और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी इन दोनों मोटर को अपनी साइकिल के पिछले वाले पहिए पर यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो इसे फिक्स करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लकड़ी का पीस है ये हमारी साइकिल के टायर में अच्छी तरीके से टच होना चाहिए, और इसे फिक्स करने के लिए हम कुछ इस टाइप के क्लिप का यूज़ करेंगे, जो कि आपको मार्केट में 10 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। और इसे क्या करना है कि अपनी मोटर और साइकिल पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके और इसे अच्छी तरीके से कस देना है। तो इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे, और इसकी मदद से इसे हम अच्छी तरीके से टाइट करके कस देंगे। और इसी टाइप से हमें एक और क्लिप लेना है, और इसे मोटर के पीछे वाले हिस्से पर यहाँ पर फिक्स करके इसे भी अच्छी तरीके से टाइट करके कस देना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने टाइट करके कस दिया है, और जो हमारी मोटर है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है। अगर हम अपने साइकिल के पहिए को रन कराते हैं तो जो हमारी मोटर है वो रन करती है, अगर हम मोटर को रन कराते हैं तो जो हमारा पहिया है वो रन करता है। और इसी टाइप से हमें अपनी दूसरी वाली मोटर को यहाँ पर फिक्स कर लेना है, तो इसे भी हम इन क्लिपों की मदद से फिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस पर हमने दो क्लिप को कस करके इस मोटर को भी अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है, और जो हमारी दोनों मोटर हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। अब हमें इसके कनेक्शन कर लेना है। तो इसके लिए हम एक रेड वायर ले रहे हैं, और इसे क्या करना है कि दोनों मोटर के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। और फिर हम एक ब्लैक वायर ले रहे हैं, और इसे हम दोनों मोटर के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम दो और एक्स्ट्रा वायर ले रहे हैं, और इन दोनों वायर को क्या करना है कि रेड से रेड वायर और ब्लैक से ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर देना है। ये दोनों वायर इनपुट वायर हैं, जो कि हमारी बैटरी से कनेक्ट होंगे। और सोल्डरिंग करने के बाद इन दोनों वायर को क्या करना है कि साइकिल पर कुछ इस टाइप से टेप की मदद से चिपकाते जाना है, और जहाँ पर भी आप बैटरी को फिट करना चाहते हो वहाँ तक इन दोनों वायर को लाना है, और फिर इनकी जो एक्स्ट्रा साइज बचती है उन्हें कट करके अलग कर देना है। और इसे आप 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक आराम से दे सकते हो। तो इसके लिए हम ये 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी बाइक की बैटरी है, और इसे हम अपनी साइकिल के यहाँ पर फिट करेंगे। तो इसके लिए हम ये टेप का यूज़ कर रहे हैं, और इसकी मदद से हम अपनी बैटरी को चिपका करके अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो हमने अपनी बैटरी को अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो हमारा मोटर का रेड वाला वायर है इसे बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। और इसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा ब्लैक वायर को लिया है, और इसे क्या करना है कि अपनी बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट करके और इसे भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। और इसी टाइप से हमने एक और ब्लैक वायर लिया है, और एक हमने हीट सिंक स्लिप का छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वायर को क्या करना है कि मोटर के ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देना है, और इसके जॉइंट पर हीट सिंक स्लिप को कुछ इस टाइप से चढ़ा करके कवर कर देना है, और इस पर लाइटर की मदद से हल्की हल्की हीट दे करके इसे चिपका लेना है। और इसकी जगह पर आप टेप का भी यूज कर सकते हो। और इन दोनों वायर पर हमें क्या करना है कि एक स्विच को कनेक्ट करना होगा, ताकि हम इसे ऑन ऑफ कर सकें। तो इसके लिए हम ये कुछ इस टाइप का स्विच ले रहे हैं, और इस स्विच पर हमें क्या करना है कि एक वायर को इसके मिडल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, और दूसरे वाले वायर को इसके बगल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और फिर हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद
मदद से इनकी स्क्रू को कस करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और फिर इस स्विच को क्या करना है कि अपने साइकिल के हैंडल पर यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम ये कुछ इस टाइप का स्ट्रैप का यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम इसे कस करके अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। और अगर आप अपने हिसाब से भी इसे कहीं पर भी फिक्स करना चाहते हो तो अपने हिसाब से भी फिक्स कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर जा करके हमें मैसेज कर सकते हो। हमने इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जा करके हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो हमने अपने स्विच को अच्छे से फिक्स कर लिया है और आप देख ही सकते हो कि हमने इसके सभी कनेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि जो हमारी साइकिल बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने अभी इसे ढलान में चला करके दिखाया, जिस वजह से आपको लग रहा है कि जो हमारी साइकिल है बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इसे प्लेन जगह पर चलाते हैं तो ये थोड़ी दूर तक तो अच्छा चलती है, फिर जाकर के ये रुक जाती है। और इसी टाइप से आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि दिखाया जाता है कि 775 डीसी मोटर से हमारी जो साइकिल बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी जो 775 डीसी मोटर है ये इतना ज़्यादा लोड नहीं ले सकती है कि ये साइकिल को चला सके। अगर ये मोटर इतना ज़्यादा लोड ले सकती तो फिर हमें महंगी महंगी मोटर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि जो हमारी साइकिल है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने लगती है, एकदम मक्खन की तरह। बस आपको थोड़ा सा पावर लगाना होता है, बाकी का पावर हमारी ये मोटर लगाएगी, जिससे कि हमारी जो साइकिल है एकदम स्मूथ चलने लगती है और इससे आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल भी पावर नहीं लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको करीब 100 वाट की मोटर का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी साइकिल बहुत ही अच्छा वर्क करेगी और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलेगी। अगर आप बोलोगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और फ्रेंड्स, अगर हम चाहते तो इसका सच नहीं बताते, खाली ऐसे ही टेस्टिंग दिखा देते, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि हम कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाते, इस वजह से हमने सोचा कि इसका सच बताया जाए। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।